कि ये सरकारी अस्पतालों के खर्च हैं, प्राइवेट के और भी ज्यादा होंगे, निश्चित तौर पर ज्यादा होंगे। लेकिन अंशुमन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि क्योंकि एक गरीब क्या मतलब आप 3,20,000 रुपए का खर्च सालाना, मैं तो मिनिमम बता रहा हूं सरकारी अस्पतालों का, ये उठाना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं होगा ईयरली इतना खर्च करना, और पता नहीं कितने सालों तक करना पड़े। तो आप जरा बताइए सर, क्या कुछ ऐसा रास्ता निकल सकता है कि ये इस बीमारी का इलाज एफोर्डेबल हो सके? जी, देखिए डॉक्टर देशपांडे ने जो बात बताई बिल्कुल सही है, प्राइवेट वाली बात उसको हटा लिए, इसलिए कि गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड आपने जो लिया, ये स्टडी में लिया गया इसलिए कि एक स्टैंडर्ड है, एक मापदंड है, हाँ। उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए प्राइवेट ज्यादा जाएगा। अब गवर्नमेंट में जो खर्चा है, आप देखिए जरा ध्यान से कि दवाइयों का खर्चा जो ना आयुष्मान भारत में कवर हो रहा है, ओपीडी का खर्चा और जांच का खर्चा ना आयुष्मान भारत में कवर हो रहा है, ना कोई इंश्योरेंस एजेंसी कवर करती है। ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा लगभग 36%। 28% आपका बाकी जांच और ये दवाइयों और जांच को मिला दीजिए, लगभग 60% पहुंच गया। और ट्रेवलिंग का खर्चा और रहने का खर्चा ये मिला के लगभग 30%। तो आप समझ लीजिए 80% खर्चा तो निकल गया। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सरकार राजस्व दे रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज अपने दे रहा है। तो अगर इस 80% को कम करना है तो उसका फॉर्मूला है पहला कि जो कैपिंग करी है कैंसर की दवाइयों, सिर्फ 492 दवाइयों पे कैपिंग अभी तक हुई है, बाकी दवाइयां खुले छूट में मिल रही है, जिसको जितना लूटना है उस पर लूट सकते हैं। दूसरी बात, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण कैंसर अस्पतालों का, जो कि नहीं है हिंदुस्तान में। मतलब आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे बेसिक कीमोपोर्ट फ्लशिंग जैसी चीज हो जाए और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे उसकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लग जानी चाहिए, जो हिंदुस्तान में नहीं है। तो इंसान को ट्रेवल करना पड़ता है। दूसरा, जन औषधि केंद्र जो आपने खोला, उसमें क्या कैंसर की सारी दवाइयां उपलब्ध है? नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस की भी समस्या आ रही है, इसलिए लोग का ट्रस्ट नहीं आ रहा है कि जन औषधि से दवाइयां ले लें, जो दवा उपलब्ध नहीं है। तो ये समस्या है। और तीसरी बात जो आपने दिखाया, 10 लाख पे एक ऑन्कोलॉजिस्ट, इसके एवज में लोगों ने क्या कर दिया, जैसे आयुर्वेद होम्योपैथ का और एलोपैथ का ब्रिज कोर्स कराया था, सेम किसी डॉक्टर को अलाउ कर दे रहे हैं कैंसर का इलाज करो। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आउटकम ठीक नहीं होता है, मरीज को रेकर करता है, बार बार एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट, एबिलिटी ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट, विकेंद्रीकरण कीजिए, कैंसर अस्पतालों को बढ़ाइए और कैपिंग, ब्लैंकेट कैपिंग कैंसर की दवाइयों और सारे कंज्यूमेबल्स पे करिए, क्योंकि ये इलाज बहुत महंगा है। 3 फॉर्मूला है, कैंसर का इलाज सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये 3 फार्मूले आपने बताया जिससे कैंसर का इलाज सस्ता हो जाएगा। ये 3 फार्मूले तो हैं ही, लेकिन मैं एक चौथा फार्मूला आपसे पूछना चाहता हूं प्रणव प्रकाश जी, जो कि आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और जैसे अभी अंशुमन जी ने बताया कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो कवर नहीं होती हैं इंश्योरेंस में, और उससे मरीज का खर्चा और बढ़ जाता है। तो आपको लगता है कि जो इस तरह की बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, इसके कवरेज के लिए कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के नियम कायदे कानून भी बदलने चाहिए, उसकी आवाज उठनी चाहिए? क्योंकि अगर किसी को एक बार कैंसर डायग्नोज हो गया, बेशक वो एडमिट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो अस्पताल जा रहा है, ओपीडी का खर्च है, जांच करा रहा है, बाकी दवाइयां ले रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सब सारी चीजें कवर होनी चाहिए? इसके लिए कोई नया फ्रेमवर्क बनना चाहिए? ये बहुत अच्छा इशू आज आप कैंसर का, क्या इसके तौर तरीके में भी आपको लगता है कि कुछ बदलाव करके हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं? मसलन अब मान लीजिए बिहार का कोई पेशेंट मुंबई आता है टाटा में ट्रीटमेंट कराने कैंसर का, या दिल्ली आता है, मान लीजिए उनकी सर्जरी हो गई अगर कैंसर है, अब कीमो देना है उसके बाद या उससे पहले जो भी ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कीमो को डिसेंट्रलाइज कर दें कि आप ट्रीटमेंट तो कराएं मेन सेंटर में, लेकिन अगर आपको कीमो लेना है जिसके लिए आपको हर 2 महीने 3 महीने पे आना पड़ता है या हर महीने आना पड़ता है, वो आपको ना आना पड़े, आपके नियर बाय में कोई ऐसा सेंटर हो जहां पर आप कीमो दे दें या बाकी चीजें जिसके लिए आपको इतना दूर ना आना पड़े? क्या ये मैकेनिज्म कुछ हो सकता है सर, अंशुमन जी? जी मृत्युंजय जी, यही बात मैंने कही थी जब विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही थी, कि जो इलाज सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पे हो सकता है उसको वहीं उपलब्ध कराएं। उदाहरण के तौर पे आपने बता ही दिया, सर्जरी करा के मरीज चला जाए, कीमोथेरेपी लंबे 3, 4, 5 महीने 6 महीने तक की दवा चलनी है, अपने एरिया में जाके ले, इसकी सुविधा। दूसरी बात, जो पेटेंटेड मेडिसिन है, पेटेंटेड मेडिसिन मॉलिक्यूल कम है, उस पर कैपिंग करना मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जो पेटेंट से बाहर हो चुकी मेडिसिन, उसका भी प्राइस बहुत आसमान छूने वाला प्राइस है, उस पर आप कैपिंग कर सकते हैं, संभव है। इंडियनाइज मेडिसिन ला सकते हैं, ये भी संभव है। तीसरी बात, यूनिफॉर्म नेशनल प्रोटोकॉल, कैंसर का प्रोटोकॉल, जैसे अमेरिकन प्रोटोकॉल एक है जो पूरे वर्ल्ड को मानते हैं हम लोग, एनसीसीएन, तो
तो इंडिया का भी, क्योंकि कैंसर वॉल्यूम अपने यहाँ ज्यादा है, नेशनल प्रोटोकॉल बनाइए कि इस मरीज का इलाज यही होना चाहिए। तो सब में इम्यूनोथेरेपी की जरूरत नहीं होती है। आप देखते हैं जो इंश्योरेंस कवर का पेशेंट होता है उसको इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, कैश पेशेंट को नहीं दी जाती है। तो लेवल 1 एविडेंस जिसमें उसको आपने दिया, कैंसर का इलाज सस्ता हो गया। उसके बाद आपको करना पड़ेगा, जो विकेंद्रीकरण की बात मैंने कही थी, ये तो करना ही पड़ेगा, इन्फॉर्म नेशनल प्रोटोकॉल करना पड़ेगा। दूसरा, अवेलेबिलिटी को इजी एक्सेस एंड स्पोक हब पैटर्न, मतलब कि मरीज दिल्ली पहुंचा, हब है सेंटर कैंसर का, इसने देखा कि मुजफ्फरपुर का पेशेंट है बिहार में, इसको बता दिया वहां पे बेड खाली है, आप वहां जाइए, यही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है, मैं लिख के दे रहा हूँ, वहां पे अपडेट हो गया इलेक्ट्रॉनिकली, आजकल डिजिटल जमाना है, वहां पे मरीज गया, वही इलाज हो जाए जो दिल्ली में उसका प्लान हुआ। अगर इस तरह का पहल हम करते हैं और गवर्नमेंट अगर चाहती है, क्योंकि स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर के रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर देशपांडे ने बिल्कुल कहा कि डॉक्टर के चाहने से क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रांग विल पावर होगा पॉलिटिशियन का तो कर देंगे। आयुष्मान भारत सॉल्यूशन नहीं बनेगा कैंसर। ये बात सही है, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए। और इसीलिए प्रणब प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बात देशपांडे जी शुरुआत में कह रहे थे कि 3,20,000 का तो हमने सरकारी अस्पताल का बताया है, प्राइवेट में आप जाएंगे तो ये खर्च कई गुना बढ़ जाता है। क्या आपको लगता है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए कोई पैन इंडिया सेंटर के लेवल पे कोई ऐसा रेगुलेशन हो प्राइवेट में भी, ताकि वहां पर भी मतलब आप ऐसा ना हो कि कॉस्ट 4 गुना 5 गुना अपनी मर्जी से बढ़ा दें, मतलब कुछ ऐसा रेगुलेशन ताकि इस तरह की गंभीर बीमारी का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो पाए सर, और दोबारा आप वही जांच कराएं, फिर आपको उतने ही पैसे लगेंगे। एक आखिरी सवाल अंशुमन जी मेरा आपसे ये होगा, ये सारी बातें हमने कर ली, लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो, ये तो ठीक है कि आगे सरकार को क्या करना है या क्या होना चाहिए उसके ऊपर हमने बात की, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट हैं लोगों के लिए, लोगों को नहीं मालूम है, मरीज को, जो कैंसर के मरीज हैं उनको नहीं मालूम कि उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, कहां कहां से सस्ते इलाज के विकल्प उसके लिए मौजूद हैं। ये जरा अगर आप कुछ बता दें अंशुमान जी, 2-3 उपाय, तो बड़ी राहत होगी उन लोगों के लिए जिनको जानकारी नहीं है। जी देखिए, उससे पहला तो ब्रिजिंग द गैप यही होगा जिसपे अभी आपने चर्चा की कि रिपीट इन्वेस्टिगेशन, इसमें ब्लड शुगर एक्सरे कोई बात नहीं, बट छोटी जांच है 100, 200, 500, 1000 रुपए की, मेन सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, जिसकी सीधी आज दे दी जाती है। फिर भी जिस स्टडी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस स्टडी में जितने इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व, उससे 4 इंस्टीट्यूट को मैं जानता हूं जो जांच रिपीट करते हैं, और उस जांच में लगभग 3 से 4 हफ्ते का समय निकल जाता है। एक तो इसको गैप करना है। अगर मरीज को ये ट्रस्ट हो जाता है कि मैं जाऊंगा रिपोर्ट लेके, सीटी लेके, मेरा इलाज सही हो जाएगा, तो एपेक्स इंस्टीट्यूट जितने हैं कैंसर के सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, वहां इलाज उनका सस्ता हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, रेडियोथेरेपी, कई ऐसे सेंटर हैं जो आपके घर के पास टाइप बी सिटी में उपलब्ध है, वहां पर रेडियोथेरेपी हो सकती है। कई ऐसी एनजीओ हैं, संस्था हैं, उनसे जाके संपर्क कीजिए जिसमें बेसिक इलाज आपका कीमोथेरेपी रिलेटेड, रेडिएशन रिलेटेड, उनका टाई अप है, कुछ ऐसे हॉस्पिटल से बहुत नॉमिनल खर्च में उनका टाई अप है, वो आपका इलाज करा देते हैं। तो इस तरह से अवेयरनेस, जागरूकता की भी जरूरत है, और एनजीओ वालों से भी मैं कहना चाहूंगा आप भी पब्लिक में उतरिए, जागरूक कीजिए उनको और ब्रिज द गैप कीजिए, क्योंकि ये क्राइसिस का पीरियड है, शौक से कैंसर नहीं ले रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं एनवायरमेंट। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही कि ये तरीके हैं, और इसमें एनजीओ को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगी बीमारी है, परिवार फैमिली तबाह हो जाता है इसमें। तो बहुत जरूरी है कि जितना सपोर्ट हो पाए हर लेवल से होना चाहिए, ताकि लोग इस तरह की गंभीर बीमारी से डटकर लड़ सके, मुकाबला कर सके। बहुत शुक्रिया अंशुमन जी आपका, देशपांडे जी आपका, और डॉक्टर प्रणब प्रकाश जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।